ऐसे कई दर्शक हैं अनुभव जो कमेंट करते हैं कि हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इस एक चेहरे की वजह से। बिल्कुल करेंगे भी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही ये आउट होता है हम टीवी बंद कर देते हैं। मतलब एक आईपीएल का ऐसा दौर जब पता नहीं क्यों लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि इस बार आकर्षण कम है। कुछ कहते हैं, अच्छा कुछ की थ्योरी अलग है, कुछ कहते हैं कि ड्रीम 11 आपने बंद करा दिया इसलिए अब मजा नहीं आता। फैंटेसी ऐप्स बड़े रीजन। हाँ, कई फैंटेसी ऐप सारी इनफैक्ट बंद हो गई तो हमें मजा नहीं आता। ऐसे माहौल में कोई मजा ला रहा है, किसी ने आकर्षण क्रिएट किया है, किसी ने क्रिकेट के प्रति रोमांच पैदा किया है, वो ऑर्गेनिक रोमांच, ये वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल है, नो डाउट। और ऐसे में सबसे बड़ी दुश्मन वैभव सूर्यवंशी की कौन है? राजस्थान रॉयल्स की टीम। और कौन? ये सारे गुनाहगार हैं। बीच में आर अश्विन ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था, बड़ा अच्छा उन्होंने एक क्रिटिकल मैसेज दिया था कि भाई आप इस खिलाड़ी का सही यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि पिछला मैच जो ये एलएसजी के खिलाफ जीते हैं, रविंद्र जडेजा के दम पे जीते हैं, आखिर में मतलब जिनको इग्नोर किया जा रहा था। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या रेयान पराग अपने सोच लेते हैं कि रविंद्र जडेजा बेकार हो चुके हैं, सब बेकार हो चुके हैं, या फिर एक मेंटोर होते हैं, स्ट्रेटजी बनती है, जो एक क्या कहते हैं उनको, स्टेट एनालिस्ट, या वो बताते हैं इनको पराग साहब को कि भाई इनको लगाओ। कुछ खुद का भी तो एक होता है इंस्टिंक्ट, प्लेयर इंस्टिंक्ट। क्या वो रेयान पराग को मजबूर करती है कि इनकी मदद ना लो? रवि बिश्नोई इसमें दिख नहीं रहे, मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर थे आज, तो रवि बिश्नोई की मदद मत लो। अच्छा, इसमें नाम होगा इंपैक्ट पे यहाँ पे है रवि बिश्नोई। तो ये कैसे हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के पास सितारों की फौज है, हेटी है, लेकिन भरोसा किस पे किया जाता है? माफ कीजिएगा, तो गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन आप भरोसा आप अपने बेस्ट में से वो चुनते हैं जिनमें दम नहीं है, और इसलिए जीत का सेहरा अगर आप पे है तो हार के गुनाहगार भी आप ही हैं, और इसीलिए रेयान पराग को कोसा जा रहा है। अब ये बताइए, यशस्वी जायसवाल भी ओवरशैडो हो गए क्या? बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। देखिए दो चीजें, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ने आज अपने पोस्ट मैच स्टेटमेंट में यही बात बोली ना कि जब हम अंदर गए बैटिंग करने तो मुझसे यश भैया ने बोला कि आज हम पहली गेंद से चलाएंगे। यश भैया ने बोल तो दिया कि पहली गेंद से चलाएंगे, लेकिन यश भैया चले गए और चलाते रहे अकेले वैभव सूर्यवंशी, उनके अलावा कोई यहाँ बचा ही नहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपको बांटनी पड़ेगी। आप हमेशा जायसवाल को पूरे आईपीएल सीजन में, इस सीजन आप देखिए वो ओवरशैडोड ही हुए हैं। वो अच्छी पारी भी खेल जाएंगे एक दो मैच में तो फिर भी आपको लगेगा कि यार वैभव सूर्यवंशी को जो छोटी वाली पारी थी ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो आपको मैच में ज्यादा आगे रख के गई है। शुरू में थोड़ा सा वक्त यशस्वी जायसवाल को चाहिए होता है, आई थिंक वहीं पर ही थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाते हैं और फिर वैभव सूर्यवंशी आगे निकल जाते हैं। और पोस्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपने ही, मैं कहूं कि अपने ही स्टेट के एक और बड़े नाम ईशान किशन से बात की, पड़ोसी स्टेट क्रिकेट सेंस में। हाँ, बाकी वैसे बिहार से ही दोनों का ताल्लुक है, खेलते अलग अलग स्टेट से। और जब वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन से बात की होगी तो ईशान किशन ने जरूर कहा होगा कहाँ पड़े हो चक्कर में तुमको तुम्हारे खिलाड़ी ही लूट रहे हैं। और आप देखिए कि शतक पे भारी ईशान किशन की पारी, अभिषेक शर्मा की पारी, और अभी दिन का जो पहला मैच था उसमें प्रियांश आर्या ने जो पारी खेली तो सब लोगों को लगा कि अरे ठीक है ये हल्का विस्फोट है, अभी वैभव सूर्यवंशी का मैच है वो देखना। अब वो खिलाड़ी प्रफुल्ल हिंगे उनको 0 पे आउट करते हैं, बदले में इंतकाम कैसे लेते हैं वैभव सूर्यवंशी? 4 छक्के, और 4 अलग अलग दिशाओं में, पूरा ग्राउंड दिशाओं में 4 छक्के, पूरा ग्राउंड घुमाते हैं। आईपीएल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी गेंदबाज को पहले ओवर में 4 छक्के लग जाए। एक खिलाड़ी इस हद तक इंतकाम लेने की क्षमता रखता है और उसको राजस्थान रॉयल्स लूट रही है ये कहकर कि तुम 15 साल के हो, ठीक है तुम्हारा क्रिकेट अभी हमसे मैच नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ये जो फौज है यही असली क्रिकेटर है। मैं सच बताऊं, एक सूर्यवंशी और 10 खस्सी, ये बात सच है, चाहे इसमें जो भी नाम हो, चाहे इसमें जो भी कोई किसी का फेवरेट क्रिकेटर हो। मुझे भी इसमें से 2 खिलाड़ी बहुत पसंद हैं, एक का नाम है यशस्वी जायसवाल और एक का नाम है रविंद्र जडेजा। लेकिन रविंद्र जडेजा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल रहे हैं, ओडीआई में उसके फेवर में नहीं हूं, पर हाँ इनसे ग्लैमर रहता है, लोग इनको देखते हैं, ये जो हरकतें, इनके फैंस हैं और बड़े अच्छे फैन हैं। मुझे ये पता है कि वैभव सूर्यवंशी ने हाल फिलहाल का जो क्रिकेट बदला है उससे सबसे ज्यादा फायदा आरआर को है। अचानक से फैन फॉलोइंग खड़ी हो गई है जो कहती है कि ये आईपीएल कौन जीतेगा? राजस्थान रॉयल्स। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल जीतने में सबसे बड़ी बाधा राजस्थान रॉयल्स है, और उससे भी बड़ी बाधा है राजस्थान रॉयल्स का कप्तान। ये मेरा निजी विचार है। बिल्कुल। अब देखिए आज ही के मैच में मतलब टेम्पलेट देखिए, हैदराबाद की जो टीम जीती वहां पर सबने कंट्रीब्यूट करके रन्स बनाए हैं।
आप हैदराबाद इस बल्लेबाजी लाइनअप में 103 अलग झलक रहा है, बाकी आप देखिए वो छोटा एक कैमियो 16 में 33, बाकी 35 में 51, 145 की स्ट्राइक रेट मात्र। बाकी आप इधर देख लीजिए इनकी परफॉर्मेंस, तो वो कंट्रीब्यूशन कहां है। बाकी टीमों में आप हैदराबाद में अभिषेक की पारी देखते हैं, आप हेनरी क्लासन की पारी देखते हैं, आप ईशान किशन की पारी देखते हैं, शाम वाले मैच में आप पंजाब किंग्स में प्रभसिमरन की पारी देखते हैं, श्रेयस अय्यर की देखते हैं, प्रियांश आर्या की देखते हैं। कंट्रीब्यूशन एक पर ओवर डिपेंडेंसी नहीं होती है, यहां देखिए। और बिल्कुल, और सबको पता है T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जिसने मतलब धड़कनें बढ़ा दी थी ना, ये नाम हेटमायर। अब सबको पता है 1 डाउन आके तूफानी पारी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पैसे देने हैं, विदेशी खिलाड़ियों को पैसे देने हैं, लेकिन प्रमोट करना है अपने खिलाड़ियों को, तो कर लो। क्या टीम इंडिया में ध्रुव जुरेल 1 डाउन खेल रहे हैं? वाइड बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, सेटअप में भी नहीं, प्लेइंग 11 में ही नहीं है, लेकिन यहाँ इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो आप किस वर्ल्ड कप की सोच रहे हो? क्या 2027 सोच रहे हो? 2028 T20 वर्ल्ड कप सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हैं? और ये खिलाड़ी कहाँ से इतना नीचे आए? यानी आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप हर मैच के हिसाब से अलग सोचते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें कोई चेंज क्यों नहीं होता? इस डाउन में कोई चेंज क्यों नहीं होता रियान पराग में? और खुद बॉल करने भी आ जाते हैं। क्या रियान पराग इन एनी कंडीशन दुनिया के किसी भी ग्राउंड में, दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के सामने, क्या रियान पराग रवि बिश्नोई से बेहतर गेंदबाज हैं? मतलब ये सवाल ही बेमानी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका दौरे पर गए थे, वहां पर गेंदबाजी कराई गई, जो भारतीय टीम से डेब्यू मिला था 2024 की बात है, बस वहीं पर वो जो विकेट आए थे वहां पर तो खैर रिंकू सिंह को भी गेंदबाजी मिल गई थी, उनको भी विकेट मिल गया, कप्तान स्काई मैच फंसा दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, बट इस हिसाब से अगर आप कप्तानी करेंगे, वो मैचअप का एक टेम्पलेट ऑलरेडी प्री मेडिटेटेड आप लेकर जाएंगे एज कैप्टन, वो बड़ी समस्या है, क्योंकि कप्तान के तौर पर आपको फील्ड पर इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और अपने सीनियर प्लेयर्स पर यकीन दिखाना पड़ता है। कितना यकीन है मुझे नहीं पता, अगली ओनरशिप में क्या रियान पराग को वो कप्तानी मिलेगी, इस पर भी कोई गारंटी नहीं है। और अनुभव, आखिर में जाते जाते एक बात आपको पता होगा कि अभी कुछ घंटे पहले मतलब पैन इंडिया एक बड़ी ब्रेकिंग पॉलिटिकल न्यूज आई थी कि भाई राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। राघव चड्ढा ने कहा आई वॉज द राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। मुझे कसम से अनुभव ये वैभव सूर्यवंशी के लिए महसूस हो रहा है, he is the right guy in wrong team। बिल्कुल, आप इमेजिन करिए वैभव सूर्यवंशी इन मुंबई इंडियंस, वैभव सूर्यवंशी फॉर दैट मैटर, चलिए आप इनको एक बार हैदराबाद की टीम में भी प्लेस करके देख लीजिए। नहीं, इनको आप किसी में भी जेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। केकेआर मुझे लगता है इनके हिसाब से, मतलब केकेआर को सबसे ज्यादा जरूरत किसी की है? सूर्यवंशी की जरूरत है। मतलब बिल्कुल है। आप मुंबई के पास तो चलो सितारे हैं, वो दग रहे हैं, कप्तान, उनके कप्तान की भी बड़ी आलोचना हो रही है, तिलक वर्मा भी वहां 25 पे 25 की पारी खेलते हैं, फिर पंप अप कोई करता है तो शतक मार देते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी, इसको पंप अप करने के लिए कुछ नहीं, इसकी लड़ाई खुद से है। 15 साल में इसने जो अर्जित किया है ना, ठीक है, भारत को क्रिकेट खेलते हुए 200 साल हुए, लेकिन मैं सच कहूँ 1000 साल में भी ऐसा क्रिकेटर आएगा नहीं वैभव सूर्यवंशी जैसा। और इस खिलाड़ी की कद्र आर जिस तरीके से कर रहा है, मुझे नहीं लगता, मतलब अगर वो राइट टू, क्या कहते हैं उसको, राइट टू रिटेन वाला क्या होता है? हाँ, आरटीएम, राइट टू मैच, वो हुआ, या किसी को आप रिलीज नहीं करते, वो एक अलग फिलॉसफी है। जिस दिन ये खिलाड़ी रिलीज हुआ उस दिन इसको लपकने के लिए जो होड़ मचेगी, पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम जितने में बिकती है वो एक तरफ, और एक धनराशि इनके लिए। और मुझे लगता है कि फिर वही दिन होगा जब राजस्थान रॉयल्स का हम डाउनफॉल भी देखना शुरू कर देंगे। फिर इतनी बड़ी गलती तो शायद नहीं करेंगे। नहीं, जो अगर रियान पराग को कप्तानी देके खेलने के लिए राजी है, जो रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी है, तो वैभव सूर्यवंशी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। आपकी चॉइस क्या है? आपकी चॉइस रियान पराग है या वैभव सूर्यवंशी? जाहिर सी बात है आपकी चॉइस रियान पराग है, तो करिए। आप गुवाहाटी में मैचेस करा रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, पर भाई आप रिजल्ट तो दीजिए। और आईपीएल कितने मौके देगा?